सबके ऊपर बर्फ भी गिर रही है बहुत ज्यादा। ये देखिए, देखो पानी पीने और ऊपर चढ़ के चली गई, चल रहा है। ये है लॉन्ग रास्ता और इस तरफ है शॉर्टकट। शॉर्टकट बताते बताते झरने पे ले आया, चढ़ाते हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशनेबल पूजा। फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ केदारनाथ धाम में। आप भी कैसे यहाँ आ सकते हैं, क्या टूर प्लान होगा, सारी छोटी से बड़ी जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। केदारनाथ आने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा यहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हरिद्वार में, जहाँ की शाम की फेमस गंगा आरती देखने के बाद अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए केदारनाथ के लिए। रास्ते में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखते हुए धारी देवी टेम्पल विजिट करके फिर उसके बाद हम लोग रात को पहुँचे शेरसी, जो कि सीतापुर और सोनप्रयाग से पहले पड़ता है। यहाँ पर रूम्स भी बहुत सस्ते मिल जाते हैं। केदारनाथ में मैं आपको अपना स्टे दिखा दूँ कि मैं कहाँ पर रुकी हुई हूँ। ये देखिए गाइस, इस तरह के हम लोगों ने 2 रूम लिए हैं। ये पूरा बेड है और मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह का वॉशरूम है और गीजर के साथ। ये हम लोगों को पर रूम 1000 रुपीज का पड़ा है, जिसमें हम लोगों का पूरा ग्रुप रह रहा है। एक ही रूम और एक ये वाला। और यहाँ से पूरा व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, नज़ारा देखिए क्या है। और एक हमारा एक और रूम है, दूसरा वाला इधर है। हम लोगों ने रूम लिया बिल्कुल उसके सामने ही हेलीपैड है। आप यहीं से डायरेक्ट केदारनाथ घाटी तक पहुंच सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ बादलपुर विलेज शेरसी से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर का प्राइस 5500 रुपये पर पर्सन है, जिसमें आना और जाना दोनों कवर है। इसके अलावा अगर आप फाटा या गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर बुक करते हैं तो उसके भी प्राइस इस लिस्ट में मेंशन है। पर हम लोग अपनी ट्रैवलर बस से ही सीतापुर पार्किंग तक जा रहे हैं, क्योंकि उसके आगे बस अलाउ नहीं करते हैं। ये है सीतापुर पार्किंग, जहाँ पर रोड कच्ची पक्की है। यहीं रोड पर ही हम लोग उतर गए थे ताकि बस वाला अपनी बस को जाकर अंदर खड़ी कर सके पार्किंग में। सीतापुर से अब हम लोग को पैदल थोड़ा ट्रैक करके जाना पड़ेगा टैक्सी के लिए। फिर वहाँ से हम लोग को गौरीकुंड जाना है टैक्सी करके, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रैवलर नहीं आएगी। यहाँ जितनी बड़ी गाड़ियाँ सब सीतापुर पार्किंग में रोक दी जाती हैं। ये है सोनप्रयाग की पार्किंग, जो कि सीतापुर पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। और सोनप्रयाग में आपको क्लॉक रूम की भी व्यवस्था मिलती है, जहां पर आप अपना लगेज रख सकते हैं और अपनी यात्रा कम से कम सामान के साथ कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से पैदल चल रहे हैं। आगे तक जाएंगे तब वहाँ से हम लोग की यात्रा स्टार्ट होगी। सोनप्रयाग की चेकिंग का जहाँ काउंटर था वहाँ से हम लोग को पैदल चलाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ हमें सबसे पहला बोर्ड दिखाई देगा कि केदारनाथ में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। फिर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए हमें इस तरह की गाड़ी से जाना होगा, जिसका किराया 50 रुपये पर पर्सन पड़ता है, क्योंकि ये डिस्टेंस लगभग 5 किलोमीटर की होती है। हम लोग यहाँ चेक पोस्ट पे खड़े हुए हैं गौरीकुंड के लिए जाने के लिए। उधर से हम लोग को ऑटो मिलेगी, 4x4 वाली टैक्सी मिलेगी, वो लेना है। हम लोग बैठे हैं पीछे। इस तरह से गौरीकुंड में जाया जाता है टैक्सी के अंदर बैठकर। 1 2 कैसे मैं बैठा हूँ ये भी देख लो। छोटा सा है ना, इसीलिए ये 3.5 है। हम उसका आधा नहीं, हम बेचते हैं। लगा है अभी बहुत सारा जाम, इसलिए हम लोग 1 किलोमीटर पहले ही गौरीकुंड के उतर गए थे। अब हम लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के अच्छा चले जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे बैठ के। ये देखिए इतना सारा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, और हम लोग को उधर जाना है। ये सारी गाड़ियाँ बहुत देर से खड़ी हैं। इस पिट्ठू में मेरे जितने लोगों को बैठाने के लिए 6500 रुपये लेंगे ये वहाँ केदारनाथ तक जाने का। केदारनाथ धाम तक जाने के लिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने पैरों से ही जाएं,
लेकिन अगर जो लोग नहीं चल सकते हैं उनके लिए घोड़े खच्चर से जाने की प्राइस लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये रहा हमारा सबसे पहला पॉइंट, गेटवे ऑफ गौरीकुंड, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा का काउंटडाउन स्टार्ट होता है और यहीं से ही घोड़े खच्चर पालकी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहीं से ही आपको धीरे धीरे नेचर के सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते जाएंगे। केदारनाथ के इतनी देर से ट्रैक करते करते हम लोगों को अब जाके बहुत अच्छा व्यू मिला है, दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से व्यू स्टार्ट हो गया। खाते हुए 50 के 2 50 के 2 खीरा खाते हुए रितु। 50 रुपए खीरा और 40 रुपए का नींबू जूस इसलिए इतना महंगा है क्योंकि ये लोग इतनी हाइट पर लाकर इसे बेचते हैं। केदारनाथ के सफर में हम लोग को पूरा हाइड्रेट रहना है, इसलिए खीरा खाते हुए चलना और कुछ नहीं खाना, मैगी तो नहीं खाते। यहाँ पर जगह जगह पर पानी की भी सुविधा आपको मिलती जाएगी। अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे आई होप आगे ऐसे अच्छा लगता रहे। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो इस ट्रैक को करने में। बिल्कुल बाबा का नाम लेकर ये ट्रैक कंटिन्यू करते रहेंगे और चलते हैं आगे। देखो को जो ऊपर चढ़ के चली गई, चल रहा है। हम लोग थक गए, हम लोग बैठ गए। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर बचा है केदारनाथ, 10 बचा है। यहाँ पे पहला झरना पड़ा है इस तरफ, वो देखिए उधर से मैं आपको दिखाती हूँ। पहले झरने के पास है। अब बस हम लोग सोच रहे हैं जल्दी से बाबा दिख जाए हम लोगों को। ये हमको शॉर्टकट बताते बताते झरने पे ही आया चढ़ाते चढ़ाते। अब यहाँ से कोई शॉर्टकट नहीं आया है, लेकिन देखो कहाँ चढ़वा दी से फोटो खिंचवाने के चक्कर में। जा रहा है ऊपर फोटो खिंचवाने के लिए। केदारनाथ के इस सफ़र में यहाँ से रास्ते चेंज हो जाते हैं। घोड़ों के लिए ये नीचे की तरफ रास्ता दिया गया है, सारे घोड़े खच्चर इसी रास्ते से जा रहे हैं एक साथ, और इस तरफ हम लोग पैदल यात्रा कर सकते हैं। पैदल यात्रा के लिए हम लोग इस तरह से जा रहे हैं। ये दिया गया है पॉइंट, इस पॉइंट से आप ये देख लीजिए, इस पॉइंट से चेंज हो जाएगा। अभी तक जो हम लोग घोड़ों के साथ जा रहे थे, आई होप घोड़ों के साथ चलना ना पड़े हम लोगों को। इस खूबसूरत से व्यू को देखते हुए मुझे एक बात याद आई जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सम्मिलित होने के साथ साथ पंच केदार और 4 धाम में से एक है। मुझे एक बहुत खूबसूरत सा झरना दिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये झरना नहीं, नदी है, सॉरी हम भूल गए थे। दूर से झरना दिख रहा था ना, वो पुल है, उस तरह से हमको आगे जाना है। अब मन कर रहा है कि बस बाबा को देख लें, दर्शन कर लें, लेकिन अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत चढ़ना है हम लोगों को। ये देखिए अभी कुछ नहीं दिख रहा है इस तरफ। ये हम लोग ब्रिज पे आ गए फाइनली, और ये देखो हिल रहा है, तो ये लोग हैंगिंग ब्रिज का नाम दे रहे हैं तीनों। गाइस अगर आपको घोड़ा करना है तो आप नीचे से ही कर ले, ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी हम लोगों के साथ जो 2 लोग थे वो देखो नीचे खड़े हुए हैं। वो दोनों लोगों को दोनों का नाम पूजा है मेरे जैसा सेम नेम है। वो थक गई है, अभी 9 किलोमीटर और चढ़ना है हम लोगों को। तो अभी भी वो घोड़ा करना चाह रही हैं, पर 2000 रुपये पर पर्सन मांग रहे हैं, और जो कि नीचे से 1800 रुपये में ही लगता है घोड़े का प्राइस। चाहे आप नीचे से करें चाहे ऊपर से करें, आफ्टर डिस्काउंट आपको 1800 रुपये में ही ऊपर लेके जाएंगे। तो अब पता नहीं क्या होता है। देखो ये है लॉन्ग रास्ता और इस तरफ है शॉर्टकट।
शॉर्ट पर करेंगे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, लॉन्ग से तो हम लोग को इतना जाना पड़ेगा। यात्रा के इस सफ़र में हम लोग को ना ये डंडी जो है ना बहुत साथ दे रही है, डंडा, क्योंकि यहाँ पे जो घोड़े आते हैं उनको इस तरह से करो ना तो वो लोग दूर हो जाते हैं। प्लस इससे हम लोग को बहुत 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 सहारा मिल रहा है, चढ़ने में भी और वापस उतरने में भी मिलेगा। मेरी तो बहुत थकान हो गई है, लेकिन ये 4 किलोमीटर नहीं खत्म हो रहा है। मेरे तो नींद आ रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये 4 किलोमीटर नहीं खत्म हो रहा है। ये दरबार है 4 किलोमीटर, या तो बोर्ड गलत है या तो ये रूट बहुत लंबा है। पहले 6 किलोमीटर नहीं खत्म हो रहा था, अब 4 किलोमीटर नहीं खत्म हो रहा है। Early the next morning. रात में ही हम यहाँ आ गए थे बेस कैंप पे, और यहाँ से पहले से जो लोग पहुँच गए थे उन लोगों ने हम लोगों का टेंट ले लिया था, और 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हम लोगों ने लिया है। 400 पर पर्सन इस पे कॉस्ट लगा है कैंप का। दिखाते हैं अंदर से। ये कुछ इस तरह का हमारा कैंप है जिसमें 9 लोग आराम से रह सकते हैं। ये गद्दे बिछा के दिए गए हैं। हाँ, ये तबाही मची हुई है क्योंकि सुबह का टाइम है ना, हम लोग ने सो के उठ गए ना, सब तैयार हो रहे हैं अब। और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, फिर आपसे मिलती हूँ जब बाबा के दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैंप से। अब मैंने फिर से चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर अब रह गया है। यहाँ पर लोग अपने खुद के भी कैंप लगाते हैं, और यहाँ पर कैंप आप रेंट पे भी ले सकते हैं। अपना खुद का कैंप लगाते हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर वॉशरूम की भी सुविधा मिल जाएगी। और ये रहा यहाँ का पहला इतना बड़ा ओपन एरिया, क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर लगातार आते जाते रहते हैं। हेलीपैड का ये रास्ता है, जहाँ पे जब आप उतरेंगे तब आपको केदारनाथ का थोड़ा सा पार्ट दिखाई देगा। बहुत हवा चल रही है जगह पे, तो बहुत ज़्यादा। A few moments later. इस तरफ टोकन मिलता है, जो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो यहाँ पे चेक करवाना रहता है, फिर आपको टोकन मिलेगा, फिर उसके बाद आपको दर्शन के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। आप लोग जो दाहिनी साइड जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, आप लोग की लाइन वहाँ से है और अपना टोकन प्राप्त करके ही दर्शन की लाइन में लगेंगे। ये सभी आने वाले रास्ते में भीड़ ना करें, ये खड़े ना रहे। ये रही हमारी रजिस्ट्रेशन की स्लिप, जिसको दिखाकर ही हमें दर्शन मिलेंगे। और मुझे दिखाइए रेतस कुंड। कहा जाता है कि ये देवी रति के आंसुओं से बना है, तो मैं पहुंच गई इसके दर्शन करने। ये रेतस कुंड है। यहाँ पे बम बम बोले बोले पे यहाँ पर बुलबुले निकलते हैं, पानी से बोल के दिखाते हैं। बम बम बोले। और फिर मैं इसके बाद इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच में बहते हुए झरने के पानी को देखते हुए भक्तों की लाइन में लग गई। और ये लाइन रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलने के बाद थोड़ा आगे जाकर लगना स्टार्ट हो गई है। अभी भी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई। देखिए उस तरफ भी, वो सब हम लोग को क्रॉस करना है, तब जाके हम लोग को बाबा के दर्शन होंगे। बहुत दूर है बाबा अभी हम लोगों से, और बहुत धूप हो रही है। A few moments later. यहाँ पर मौसम का कोई पता नहीं रहता है। 10 बजे से लगे हम लोग को लाइन में 1:15 हो गया है। पहले भी बहुत तेज धूप निकली थी, अब देखो बारिश होने वाली है पूरी की पूरी। देखते देखते बहुत मौसम खराब हो गया है। यहाँ पर 2 बज गए, अभी भी लाइन रुकी है, और ये नहीं आगे भी बहुत लगी है।
अब हम लोग फाइनली सबके सब जादू बन चुके हैं और सबके ऊपर बर्फ भी गिर रही है बहुत ज़्यादा, ये देखिए। अभी भी दर्शन नहीं हुए बाबा के, हम लोग के 2 बज गए, 2 या 2:30 बज रहे होंगे और मौसम देखिए कैसा हो गया है पल में। तो आप कोशिश करें कि रेनकोट तो साथ में रखें चाहे जैसा मौसम, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी खराब हो जाता है। A few moments later. अब बस बहुत जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं बाबा के पास। बीच में फाइनली मैंने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं और आपको भी दर्शन करा रही हूँ फ्रेंड्स, आप भी दर्शन कर सकते हैं मेरे साथ। वीडियो में देखा था कि यहाँ पर फोन अलाउ नहीं है, लेकिन पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोज वीडियोस बना रहे थे, देखो हम खुद ही बना रहे हैं। तो फोटोज वीडियोस बन रही है केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम के आगे से वीडियो दिखाया था, अब हम इसके पीछे लेकर चल रहे हैं आपको। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे एक अमृत कुंड भी है जिसकी गहराई 2 से 3 फीट है। केदारनाथ मंदिर के अंदर शिवलिंग पर जो अभिषेक किया जाता है वो ही बाहर इस कुंड में आता है, जिसे हम लोग घर भी ले जा सकते हैं। ये बहुत पवित्र जल है जो बीमारी में भी दवा की तरह काम करता है। ये है भीमशिला पर्वत, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। जब यहाँ पर आपदा आई थी उस टाइम पे यही पर्वत यहाँ पर आ गया था मंदिर के सामने बिल्कुल, जिस वजह से इस भीमशिला पर्वत की भी पूजा की जाती है, क्योंकि 2013 में जो आपदा आई थी उस टाइम पे जो बाढ़ का पानी आ रहा था उस चीज़ को इस पर्वत ने अपने ऊपर ले लिया था और मंदिर को कुछ भी होने से बचा लिया था। इस मंदिर के पीछे भी एक हिस्ट्री है। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव भाई सभी कौरव भाइयों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे, इसलिए भगवान शिव के पास आ रहे थे। पर शिव जी उनसे बहुत क्रोधित थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण करके पांडवों से बचने के लिए कोशिश की थी, लेकिन अंततः केदारनाथ में पांडवों ने उन्हें घेर लिया। तब भगवान शिव जमीन में अंतर्ध्यान हो गए थे और सतह पर केवल उनका कुबड़ रह गया था। माना जाता है कि यह मंदिर उसी जगह पर बनाया गया है, इसलिए इसे केदारनाथ मंदिर कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के थोड़ा पीछे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इसी संत ने भारत में 4 पावन धामों की स्थापना की थी, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ऐसा भी कहा जाता है कि शंकराचार्य स्वयं ही धरती में समाहित हो गए थे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। केदारनाथ में शंकराचार्य जी की समाधि बेहद ही लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है, जिसे देखने के लिए लोग ज़रूर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। जो लोग यहाँ पर केदारनाथ मंदिर के पास आते हैं, अगर उन्हें पता होता है कि शंकराचार्य जी की मूर्ति यहीं पीछे ही स्थापित है तो वो ज़रूर आते हैं यहाँ पर। मंदिर के पास बहुत सारे साधु संत भी तपस्या करते हुए दिखाई देंगे और मैं वापस फिर से मंदिर के पास आ गई। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के बाद हमेशा बहुत सारे भक्त जाते हैं भैरव जी के दर्शन करने के लिए, जिसका रास्ता यहाँ से दिया गया है। ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का होगा ट्रैक। ये आप करके वहाँ पर सीधे भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। हमें बहुत मन है मेरा जाने का, पर मेरे जो साथ के लोग हैं ना, वो लोग की हिम्मत नहीं है जाने की, तो हम जा नहीं पा रहे हैं उन लोग के चक्कर में। अकेले जा नहीं सकते, लोग छोड़ के भाग जाएंगे हमको। लंबी यात्रा करने के बाद फाइनली जब बाबा के दर्शन होते हैं ना, तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। मन करता है पूरा दिन, सुबह रात दिन सब टाइम यही रहो बस। लेकिन यहाँ पे भीड़ भी बढ़ जाती तो हम लोग को जाना पड़ेगा।
मुझे क्या चाहिए? हाथ जोड़ी। अब यहीं से घोड़े पालने की जगह स्टार्ट हो गई। अब जा रहे हैं, जल्दी बारिश होने वाली है। इतनी बारिश में आप लोगों ने देखा ही होगा कितनी बारिश हुई थी, बहुत मुश्किल से हमें दर्शन हुआ। ऐसा लगता है आज हमें दर्शन नहीं मिलने वाले। आते ज़्यादा लोग तो मेरे जो साथ के थे वो कहते हम करेंगे नहीं दर्शन, हम बाहर से दर्शन कर लेंगे, बहुत लंबी लाइन है। अब बात कर लेते हैं कि यात्रा में आपका कितना खर्चा होगा। तो आपके पास कम से कम 4 दिन होने चाहिए, जिसमें डे 1 में आप हरिद्वार से सोनप्रयाग आएंगे। अगर बस से आते हैं तो 1000 रुपये लगेगा, और डे 2 में सोनप्रयाग से गौरीकुंड और गौरीकुंड से अर्ली मॉर्निंग पैदल यात्रा स्टार्ट करेंगे। फिर रात में केदारनाथ बेस कैंप पे पहुंचेंगे। डे 3 में दर्शन करके नीचे वापस आएंगे और रात में सोनप्रयाग के आसपास ही स्टे करेंगे। फिर डे 4 में सोनप्रयाग से वापस हरिद्वार जा सकते हैं या बद्रीनाथ का भी प्लान कर सकते हैं। 4 दिनों में आपको फूड, कन्वेंस और होटल मिलाकर लगभग 6000 रुपये पर पर्सन लगेगा। इसके अलावा अगर आप पैकेज लेते हैं हरिद्वार से 4 धाम का तो वो बहुत महंगा होता है, लेकिन अगर आप यही पैकेज ग्रुप में लेते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। जिसमें जैसे कि मैंने 17 लोगों का पैकेज लिया था, जिसमें 2 धाम थे, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिसमें इंक्लूडिंग फूड, होटल, कन्वेंस सब मिलाकर पर पर्सन 8 से 9000 रुपये खर्चा आया था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आप सभी को पता होनी चाहिए, तो वीडियो को आगे देखिए। फ्रेंड्स, आप इन पत्थरों पे लिखे हुए किलोमीटर पे मत जाइएगा, क्योंकि ये तो हम इतनी देर से देख रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये हमें लग रहा है गलत है। तो हो सकता है ये पुराना वाला कोई रास्ता होगा, उसके हिसाब से बनाया गया है। ये सही है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। कभी मत जाना इसको देख के, इसको देखना ही मत। पहली बार तो चढ़ते जाना या उतरते जाना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स टू वॉच माय वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय बाबा की। जय श्री केदार बाबा की।